कैसे हो आप? आप देखिए, हमें आपको कवि निराला द्वारा रचित मातृवंदना कविता पढ़ाएंगे। कौन सी? मातृवंदना। इसकी रची हुई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। जो मातृवंदना कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी जी की, इसमें कविता में निराला का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। कवि जीवन पथ की सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। विनय शिल्प में लिखी गई है एक अद्भुत कविता है, जिसमें मातृभूमि को जो है सब कुछ बलिदान करने के लिए कहा गया है। तो देखिए कविता मातृभूमि, मातृवंदना, मातृभूमि की वंदना करते हुए कवि निराला जी कहते हैं, नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम संचित सब फल। कवि कह रहे हैं कि नर जीवन के स्वार्थ सकल, स्वार्थ सभी स्वार्थ सकल सारे, बलि हो तेरे चरणों पर, बलि बलिदान हो चरण पैरों पर, श्रम परिश्रम मेहनत संचित इकट्ठे किए हुए सब सभी फल कर्म फल। कवि कहता है कि जो मनुष्य रूप में, मनुष्य जीवन में जो सारे स्वार्थ हैं, मेरे सभी स्वार्थ बलि हो तेरे चरणों पर, हे मातृभूमि तुम्हारे चरणों पर बलिदान हो। अर्थात हे मातृभूमि, मैं अपने सभी स्वार्थों को आपके चरणों पर न्यौछावर करता हूँ। माँ मेरे श्रम संचित सब फल, और हे माँ भारती, मेरे श्रम संचित सब फल, मेरे परिश्रम से संचित इकट्ठे किए हुए सभी कर्म फल भी आपके चरणों पर बलि हो न्यौछावर करता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन के जो सारे स्वार्थ हैं, उन सभी स्वार्थों को, और जो जीवन में मैंने जो कर्म फल इकट्ठे किए हैं, उन सभी कर्म फलों को हे मातृभूमि मैं आप पर न्यौछावर करता हूँ। ठीक है, आगे देखिए। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर महाकाल के खरतर सर सह सकूं मुझे तू कर दृढ़तर। हे मातृभूमि, ये कह रहे हैं कि जीवन के रथ पर चढ़कर, जीवन रूपी रथ पर चढ़कर के मृत्यु पथ, मृत्यु का पथ रास्ता बढ़कर आगे बढ़ते हुए, महाकाल मृत्यु का देवता अर्थात शिव जी या मृत्यु, खरतर पहनने या बाहरी, सर बाण, दृढ़तर दृढ़ बनाना, मजबूत करना। ठीक है, तो जीवन के रथ पर चढ़कर हे मातृभूमि, आप मुझे इतना मजबूत बना दीजिए, इतना दृढ़ कर दीजिए कि मैं अपने जीवन रूपी रथ पर चढ़ करके सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, अपने जीवन रूपी रथ पर चढ़ करके सदा हमेशा मृत्यु के रास्ते पर आगे बढ़ करके, मृत्यु के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए महाकाल के खरतर सह सकूं, महाकाल के जो पहने बाणों को सहने कर सकूं। हे मातृभूमि, आप मुझे इतना मजबूत बना दीजिए कि मैं अपने जीवन के इस जीवन रूपी रथ पर आगे चढ़ते हुए और इस मृत्यु के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए इस मृत्यु रूपी महाकाल के बहुत भारी या पहने बाणों को सहने कर सकूं। मुझे तू कर दृढ़तर, है मातृभूमि मुझे तू इतना दृढ़ बना दीजिए। इसमें जय कवि कह रहे हैं कि इसके लिए तुम्हारी कृपा और तुमसे शक्ति की जरूरत है। इस निमित्त तुम मुझे अति मजबूत बना दो, मुझे ताकत दो, मजबूत बना दो, क्योंकि उसी शक्ति से मैं आगे मृत्यु के रास्ते पर आगे बढ़ सकूंगा और इस महाकाल को या मृत्यु को जो है वर्ण कर सकूंगा, उसका सामना कर सकूंगा। जागी मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल धोत विमल, द्रग जल से पा बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम संचित फल।
ये कह रहे हैं कि जागे मेरे उर्मे तेरी मूर्ति अश्रु जल धोत विमल। जागे जागृत हो, उर यानी हृदय में, मूर्ति मूर्ति अश्रु आंसू, अश्रु जल आंसू, आंखों में जो जल आता है उसे अश्रु जल आंसू बोलते हैं। धोत स्वच्छ या धोत यानी धोना, विमल यानी स्वच्छ। तो कह रहे हैं कि द्रग जल वही आंसू, ठीक है। पाप बलि कर दूं, बलिदान कर दूं, जननी जन्मभूमि, श्रम संचित फल, श्रम मेहनत से संचित इकट्ठे किए हुए कमाए हुए फल कर्म फल। तो जागे मेरे उर में तेरी है मातृभूमि, मेरे हृदय में तेरी मूर्ति अश्रु जल धोत विमल। हे मातृभूमि, तुम्हारी मूर्ति मेरे हृदय में हमेशा जागृत रहे, अर्थात हमेशा तुम्हारी तस्वीर मुझे दिखाई देती रहे। अश्रु जल धोत विमल, जो तुम्हारे दुख से जो आंखों में जो आंसू आ रहे, उन आंसुओं से वो धुल करके और अधिक विमल स्वच्छ हो जाए। यानी उस जो है मातृभूमि, तुम्हारे दुख को देखकर जो आंखों में आंसू आ रहे हैं, उन आंसुओं से वो तुम्हारी मूर्ति धो करके और अधिक स्वच्छ हो जाए और हमेशा मेरे हृदय में दिखाई देती रहे, मुझे दिखती रहे। द्रग जल से पाप बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम संचित फल। द्रग जल से पाप बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम संचित फल। हे मातृभूमि, मैं अपने जन्म, इस जन्म में जो संचित किए हैं श्रम मेहनत से फल कर्म फल, मैंने अपने इस जन्म में जो मेहनत से कर्म फल संचित किए हैं वो सभी कर्म फल और आंसू भरे ये नेत्र, तो आंसू भरे नेत्रों सहित मैं अपने जीवन के सभी कर्म फल हे मातृभूमि तुम पर बलि कर दूं, तुम पर न्यौछावर कर दूं। ठीक है। इसमें कवि कह रहा है कि वह जीवन की बाधाओं को पार करे, भारत माता के चरणों में अपना बलिदान करने की शक्ति प्रदान कर सके। ठीक है। बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नैन मन भर, मुझे देख तू सजल द्रग से अपलक उर के सतदल पर। बाधाएं आए तन यानी शरीर, बाधाएं विपत्तियां कष्ट, देखूं तुझे नैन नेत्र, मुझे देख तू सजल द्रग आंसुओं से भरे हुए नेत्रों से, अपलक एक टक लगातार, उरे हृदय सतदल कमल। तो बाधाएं आए तन पर, कवि कहता है कि हे मातृभूमि, चाहे मेरे तन पर, इस शरीर पर कितनी बाधाएं, शरीर को कितने ही कष्ट सहन करने पड़े, देखूं तुझे नैन मन भर, लेकिन मैं तुम्हें जो है मन भर करके अपने नेत्रों से तुझे देखता रहूं। मुझे देख तू सजल द्रगों से, और हे मातृभूमि तुम भी मुझे जो है सजल द्रगों से, आंसू भरे नेत्रों से अपलक लगातार एक टक देखती रहूं। ये कह रहा है कि मेरे शरीर पर कितनी बाधाएं हैं, कितने कष्ट सहन करने पड़े, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें देखते, मन भर करके तुम्हें देखते रहना चाहता हूँ, देखता रहूं। और हे मातृभूमि तुम भी जो है अपलक यानी एक टक सजल द्रगों से, आंसू भरे नेत्रों से मुझे देखा करो, तुम मुझे देखती रहो। उर के सतदल पर क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय श्रम संचित फल। उर यानी हृदय, सतदल यानी कमल। तो क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, क्लेद युक्त यानी भीगा हुआ, यानी श्रम से भीगा हुआ, अपना तन यानी शरीर, मुक्त स्वतंत्र, अटल कभी न टलने वाला, तेरे चरणों पर बलि दे सकल सारे श्रेष्ठ श्रम से संचित किए हुए फल कर्म फल, इकट्ठे किए हुए कमाए हुए कर्म फल। तो उर के सतदल पर, हे मातृभूमि तुम्हारे हृदय रूपी इस कमल पर, हे मातृभूमि तुम्हारे इस हृदय रूपी कमल पर क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मैं अपने जो है भीगा हुआ शरीर आप पर न्यौछावर कर दूंगा। हे मातृभूमि आपके हृदय रूपी कमल पर मैं अपना जो है मेहनत से भीगा हुआ शरीर न्यौछावर कर दूंगा।
और सकल श्रेष्ठ श्रम संचित फल, सकल सारे जो श्रेष्ठ जो कर्म है मेरे, जो श्रम से जो इकट्ठे किए हुए जो श्रेष्ठ कर्म फल हैं, वो सारे कर्म फल तेरे चरणों पर देकर बलि, तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर कर दूंगा, और फिर तुम्हारे चरणों पर बलिदान होकर के मुक्त करूंगा तुझे। अटल है मातृभूमि, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम्हें आजाद स्वतंत्र करा लूंगा, तुम्हें हमेशा जय हमेशा के लिए जय आजाद करा लूंगा। इस प्रकार का कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सभी कष्टों से मुक्त कर अपना बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, मैं अपना बलिदान कर दूंगा, लेकिन हे मातृभूमि तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं सहने दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ये भावार्थ या व्याख्या हो गई है। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।